नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे एंटीरियर ओपन बाइट के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड काफ़ी दिलचस्प है। काफ़ी लोगों को एक समस्या होती है जिसमें उनको एंटीरियर ओपन बाइट की समस्या होती है, यानी कि आपके जो आगे के दांत हैं वो थोड़े खुले खुले रहते हैं। मैं बाहर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके दांतों में एक गैप होता है, तो इंस्टेड ऑफ बाइटिंग लाइक दिस वो ऐसे खुले रहते हैं। एंटीरियर ओपन बाइट कहा जाता है। तो इसको हम जो है दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहली चीज़ होती है, एक होता है डेंटल एंटीरियर ओपन बाइट, यानी कि आपके दांत की वजह से जो है आपका जो है ये ओपन बाइट है। और एक होता है स्केलेटल ओपन बाइट, जिसमें आपकी मस्तिष्क और हड्डी की वजह से जो है आपके दांत ऐसे होते हैं। ये ब्रॉडली क्लासिफाई ऐसे किया जा सकता है और इसमें बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इसको अगर हम और जो है विस्तार से बात करना चाहते हैं, ये दो टाइप के लोगों में होगा। एक होगा ग्रोइंग पेशेंट्स, यानी कि जो बच्चे हैं या प्री टीन्स हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनमें अभी भी ग्रोथ हो रही है, छोटे बच्चे हैं, और अडल्ट्स। तो पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या आता है? जो बच्चों को डिजिट सकिंग हैबिट होती है, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यानी अगर वो बच्चे जो है अपने अंगूठा चूसते हैं या वो अपनी फिंगर सक करते हैं, उसकी वजह से जो मस्कुलेचर पे जो असर पड़ता है, उसमें जो है आपका जो दांत होते हैं, जो आपके ऊपरी और नीचे वाले जो दांत होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, उनको इरप्ट होने में एक स्टॉप लग जाता है, क्योंकि आपका जो है अंगूठा बीच में आ गया है या डिजिट बीच में आ गया है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव प्रेशर बनता है बिकॉज ऑफ द सकिंग, आपकी आर्च भी नैरो हो जाती है और दांतों पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो मस्तिष्क में भी एक तरीके का बदलाव आ जाता है। तो इससे जो है आपका एंटीरियर ओपन बाइट होता है। स्पेशली बच्चों में जिनका जो हैबिट है अंगूठा चूसने की, वो 6 ईयर्स से ज़्यादा पे भी जो है परसिस्ट कर रहा है। और जितना जो बच्चा जो है 6 घंटे से ज़्यादा दिन में जो है अंगूठा मुंह में या उंगली मुंह में डालने की कोशिश करता है, और उसकी वजह से जो है ये हो जाता है। अब इसका जो है बच्चों में, छोटे बच्चों में इलाज कैसा होता है? सिंपल सा फंडा ये है, आपको जो है पहली बात तो बच्चों की आदत छुड़वानी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर बच्चा 6 घंटे से ज़्यादा और 6 साल की उम्र से ज़्यादा में भी ये हैबिट को जो है परस्यू कर रहा है, तो आपको ये हैबिट छुड़वानी ज़रूरी है। हैबिट छुड़वाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप उनको जो है या तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दीजिए पदार्थ, कोई मिर्च वाला पदार्थ जिसकी वजह से बच्चा मुंह में न डाले, काउंसलिंग करिए या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए। वरना ऑर्थोडोंटिक डमी करके एक चीज़ आती है, उसमें जो है जैसे ही आप इसको जो है मुंह में डालता है बच्चा, तो वो जो है फ्लैटन हो जाता है, जिससे बच्चे को वो वाला सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो अंगूठे चूसने में मिलता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है धीरे धीरे करके आदत छोड़ देता है। क्योंकि इस आदत का डीप साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जो बहुत सारे बच्चों में जो है कुछ और कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि उनको माउथ ब्रीदिंग की वजह से, या उनकी एडेनॉइड्स जो होते हैं, या टॉन्सिल्स बहुत बड़े होते हैं, जिनकी वजह से उनका मुंह में जो है प्रेशर बहुत रहता है और मस्कुलेचर में बहुत प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से जो है उनका एंटीरियर ओपन बाइट होने के चांसेस रहते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, वो उसके कंडीशन में बिकॉज द मसल टोन जो होती है वो जो है कम हो जाती है, तो डेफिनेटली आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको एंटीरियर ओपन बाइट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। और रेयर केसेस में जो बच्चे जिनका जो है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है, उनके केसेस में बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस और बिकॉज ऑफ द सर्जरीज जो है उनके जो मेटाबॉलिज्म है अराउंड द हीलिंग पार्ट ऑफ द जॉज, उसमें जो है डिस्क्रिपेंसी आने की वजह से आपका जो है एंटीरियर ओपन बाइट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमने बात की है डेंटल एंटीरियर ओपन बाइट की। अब हम बात करते हैं स्केलेटल एंटीरियर ओपन बाइट की। स्केलेटल एंटीरियर ओपन बाइट में यही चीज़ होती है कि आपकी जो जबड़े की हड्डी है उसका जो है ग्रोथ पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपकी हड्डी जो है, अगर आप यहाँ से देखो तो ये हॉरिजॉन्टल तरीका हुआ और ये वर्टिकल हुआ, दोनों साथ में ग्रो करते हैं बच्चे की ग्रोथ के साथ में। जब आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा मात्रा में ग्रो करता है, तो उसको हम वैसे बोलते हैं लॉन्ग फेस सिंड्रोम, क्योंकि आपका लोअर फेशियल हाइट ज़्यादा हो जाती है। उस केस में जो है आपको स्केलेटल एंटीरियर ओपन बाइट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें जो है प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जो यूजुअली बच्चों को या जो भी यंग अडल्ट्स को आती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दांत चबते नहीं है, क्योंकि आगे वाले दांत जो है मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, एक वो प्रॉब्लम होती है।
दूसरी ऑन टॉप ऑफ दैट हो सकता है इनको स्पीच में प्रॉब्लम हो, इनको लिस्पिंग की प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इससे काफ़ी हद तक जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है हिल सकता है, डगमगा सकता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसके ऑप्शंस क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बच्चों में हैबिट सकिंग, जो डिजिट सकिंग है, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में तो आपको डेफिनेटली हैबिट को छुड़वाना पड़ेगा। और छोटे बच्चों में स्पेशली अगर आप ये कर देते हैं तो यूजुअली जब तक उनके परमानेंट दांत ठीक तरीके से आते हैं तब तक जो है ये हैबिट अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। दूसरी बात मैं करूंगा, आपके पास और तरीके क्या हो सकते हैं। जो बढ़ते बच्चे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं अप्लायंसेस, यानी कि जिसमें आपके ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस आ जाते हैं, जिसमें आपके मायोफंक्शनल अप्लायंसेस आ जाते हैं। मायोफंक्शनल अप्लायंसेस का मतलब है जो आपके ना सिर्फ दांत बट आपकी हड्डी और मस्तिष्क और आपके सर और इन सब चीज़ों को, पूरे हेड कॉम्प्लेक्स को भी लेकर जो है आप उसको जो है विद ब्रेसेस या विदाउट ब्रेसेस डिपेंडिंग अपॉन द केस, आप उसको मॉडिफाई करके ग्रोथ से एंकरेज ले सकते हो। एंकरेज का मतलब है अगर मुझे इसको हिलाना है और ये ज़्यादा शक्तिदायक है, शक्तिदार है, तो इसमें जो है इस पर मैं एंकरेज लेके जो है इसको अगर मेरे को इधर लाना है तो मैं इसको खूंटा मान के इसको यहाँ खींच लूँगा। यही कंसेप्ट जो है आपका जो है स्केलेटल एंकरेज में यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं मायोफंक्शनल अप्लायंसेस। और उसमें आपके बहुत सारे मोडालिटीज़ होते हैं, जैसे कि आपका जो है हाई पुल हेडगियर होता है, वर्टिकल चिन कप होता है, कुछ अप्लायंसेस होते हैं जो आप मुंह में डालते हो जिसकी वजह से जो है आपके दांतों को जो है जैसे कि आपका पोस्टीरियर ट्विन ब्लॉक है, आपका जो है क्लार्क ट्विन ब्लॉक है, ये दांतों के पीछे वाले दांतों को जो है मिलने से रोकता है, जिसकी वजह से कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से आपके दांत जो है, जो नीचे वाले दांत हैं, आप ऊपर वाले और नीचे वाले दांत बाहर निकलना कोशिश करते हैं, तो उससे जो है आपका ये काम हो सकता है। बट ये बहुत केस सिलेक्टिव है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि आप जो है हर चीज़ में ये अप्लाई कर लीजिए। इसलिए आपको जो है अगर आपका कोई बच्चा है जिसको ऐसे एंटीरियर ओपराइट की प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली जो है एक ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसमें आपको काम करना पड़ता है। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है फिक्स्ड जो है थेरेपी आती है, जो ब्रेसेस के साथ होती है। ब्रेसेस में आप इंटरमैक्सिलरी इलास्टिक्स यूज कर सकते हो, जिससे जो है दांतों को खींचा जा सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट फाइनली जो है अब हम बात कर रहे हैं जो अडल्ट में प्रॉब्लम हो गई, यानी कि जो है अडोलेसेंस से अडल्टहुड में चले गए, जिनका ग्रोथ फेज अब बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। अब आपका एंटीरियर ओपन वाइट है और आप जो है मस्कुलेचर में ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज़ हेड गियर, और क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है जो है युवक की या युविका की, तो उसमें क्या हम कर सकते हैं, हम जो है ब्रेसेस के साथ बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं। अगर बहुत सिवियर केसेस हैं तो उसमें ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी भी होती है, यानी कि आप ब्रेसेस के साथ ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी करते हो, जिसमें ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी में आपके 2-3 सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि मैक्सिलरी इंपैक्शन होता है और आपका बायजॉ सर्जरी होती है। ये बहुत सिवियर केसेस के लिए होती है, जिसमें डेफिनेटली जो है जो इंडिविजुअल है उसको इतना ज़्यादा एस्थेटिक कॉम्प्रोमाइज़ लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि एज पर द लिटरेचर एक एंटीरियर ओपन बाइट ऑफ मोर देन 4 mm, इसको हम जो है इस श्रेणी में डालते हैं कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आपका जो नॉर्मल ओवर बाइट होता है वो 2 से 3 mm होता है, यानी कि ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत के आपस में जो ओवरलैप आता है वो आपका 2 से 3 मिलीमीटर होता है। एंटीरियर ओपन बाइट ऑफ 4 mm का मतलब है आपको 4 mm का गैप है, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट नीड आती है। तो इसमें भी जो है आपके ब्रेसेस की थेरेपी काम करती है विद अप्लायंसेज ऑल्सो, जैसे आपका बायोनेटर अप्लायंस होता है, फ्रैंकल 4 अप्लायंसेस होते हैं, और उसमें आपके ट्विन ब्लॉक अप्लायंस भी चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी भी यूज़ होती है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज सबसे ज़्यादा बात यह है, प्रमाणित यह है कि जो एंटीरियर ओपन बाइट में रिलैप्स के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। रिलैप्स का मतलब है ट्रीटमेंट के बाद वापस वो चीज़ें आ जाए। तो ये चीज़ें प्रमाणित है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो आपका मैल ओक्लूजन होता है, यानी कि जो दांतों के चबने की वो होती है तरीका होता है, उसमें सबसे डिफिकल्ट होता है एंटीरियर ओपन बाइट को ट्रीट करना, क्योंकि उसमें जो है एक तो ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस का भी जो है हो सकता है मैग्नीट्यूड ज़्यादा लगे। तो जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड लगेगी, जितने ज़्यादा जो है स्तर पे आप फोर्स लगाओगे ऑर्थोडोंटिक तरीके से ब्रेसेस पे, हो सकता है उतनी देर वापस रिलैप्स होने के चांसेस हो। और ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी में भी जो है केस सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से जो है कौन सी सर्जरी कर रहे हो, किस लेवल की कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा एक मिश्रण है, इसमें जो है बहुत सारे डिसिप्लिन लगते हैं, इवन पेरिडोंटिस्ट लगते हैं, क्योंकि अगर आपकी गमी स्माइल क्रिएट हो गई तो उसमें भी जो है हमें देखना पड़ता है कि किस लेवल का जो है हम ऑर्थोडोंटिक इंट्रूजन कर सकते हैं, या जो भी करना है या एक्सट्रूजन कर सकते हैं, क्योंकि गमी स्माइल भी क्रिएट हो सकती है अगर आप दांतों को नीचे खींच के ला रहे हो। तो
इन सब केसेस में बहुत सारी चीज़ें केस सिलेक्शन वाइज जो है अनिवार्य है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप या आपके कोई घर वाले या कोई परिजन जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको जो एडवाइस होगी, जो नसीहत होगी, वो है कि एक MDS ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स जो है स्पेशलिस्ट के पास आप जाइए। एक डेंटिस्ट जो ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने MDS किया है, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है ब्रेसेस में, वो आपके एक्सरेज लेंगे, वो आपके एक्सरेज को एनालाइज करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि आपकी उम्र अनुसार ऑल्सो कि आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से कौन सी ट्रीटमेंट सही रहता है, किस लेवल की सिवियरिटी है एंटीरियर ओपन बाइट की और उसकी प्रोग्नोसिस कैसी रहती है। तो इस बेसिस पे जो है आप उनसे परामर्श करिए और उसके बाद जो है आप उनसे जो है इलाज कराना शुरू कराइए और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट्स मिलने सक्षम हो जाएंगे। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। मैसेज भी अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे करते हैं तो प्लीज़ 3 से 4 दिन का गैप मान के चलिए। मेरे को दिन के बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत स्नेह मिलता है और प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो है आप थोड़ा धैर्य रखिए। अगर डॉक्टर साहब कहीं बिजी हैं, कहीं व्यस्त हैं, तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं, चाहे 2-3 दिन हो जाए, तो वापस एक मैसेज लिख दीजिए, सर 2-3 दिन हो गए, प्लीज़ जवाब दे दीजिए। एंड थोड़ी विनम्रता से अगर आप मेरे से तरह पेश आएंगे तो उतनी जल्दी मैं आपसे जवाब दूंगा। और प्लीज़ धैर्यपूर्वक जो है मेरे से आप वार्तालाप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आपको कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन है, इनसाइट्स है, तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।